हेलो दोस्तों। कई बार स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स में फंस जाते हैं। इससे किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ एक्चुअली ना किस तरह से काम करता है। जैसे किसी टीचर ने या किसी आपके पेरेंट ने, मम्मी ने, पापा ने कोई फीडबैक दी और वो फीडबैक पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तो क्या होता है, अगर आप उस फीडबैक को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो फीडबैक आप पे असर करना शुरू कर देगी। बट अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी असर आपकी लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। जैसे किसी बच्चे को ये बोल दिया गया, किसी टीचर ने ये बोल दिया कि आपका ना मैथ वीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो उस फीडबैक को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, बट अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में फिर उसे उस तरह की फीडबैक दी जाती है, थोड़े दिन बाद फिर उसे वो फीडबैक सुननी पड़ती है, तो चांसेस है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। उसे लगने लगेगा कहीं ना कहीं कि भाई उसका मैथ वीक है। अब अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा। होगा ये कि अब उसे ना मैथ और डिफिकल्ट लगने लगेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मैथ से बचने की कोशिश करेगा। टीचर कुछ समझा रहा है, वो उसके ना थॉट्स कहीं अलग चले जाएंगे, उसका मन कहीं और भटक जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? होता यह है कि एक तरफ वो बेचारा स्टूडेंट जो है ना, वो कोशिश भी करता है, भाई उसे एग्जाम में पास भी होना, उसने मैथ का सब्जेक्ट ले रखा है, तो एक तरफ तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं मैथ के एग्जाम में पास हो जाऊं, कुछ पढ़ के मुझे समझ में आ जाए और मैं पास हो जाऊं। बट दूसरी तरफ उसने एक थॉट प्रोसेस ऐसा भी बिठा रखा है माइंड में, जो एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरा मैथ वीक है क्योंकि टीचर ने बोला है, और एक बार नहीं कई बार बोला है। तो यहां ना थॉट प्रोसेस एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। एक तरफ वो बेचारा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ क्योंकि उसने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया कि उसका मैथ वीक है, तो उसका माइंड उस पर फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है, वो उसको नलीफाई कर दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना, दो थॉट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों प्लस माइनस जीरो, ये रिजल्ट दे दिया। अब करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि उसको ना, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको बदलना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये थॉट प्रोसेस इस तरह से चेंज हो जाएगा क्या अचानक से? उससे पहले ना मैं आपको ना एक मस्त सी चीज बताता हूं। आपको अगर मैं एक टास्क देता हूं कि आपके जीवन में जो जो अच्छा हुआ ना, उसको आप रिकॉल करो, तो आपको ना अपनी लाइफ में अब तक जो जो चीजें अच्छी हुई ना, सब एक के बाद एक याद आती जाएंगी। आप ट्राई करके देखना इसको। फिर अगर मैं बोलूं कि आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ ना, उसको याद करो, सेम वे में वो भी रिकॉल होती जाएंगी। क्योंकि हमारे जो माइंड में चीजें स्टोर होती हैं ना, ये जो पांचों इंद्रियां हैं ना, इनके थ्रू जो भी हमारे को इनपुट मिलता है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। जैसे ही हम रिलेटेड चीज रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ये सबकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उससे रिलेटेड चीजें अंदर से निकाल के याद करवाता रहता है हमें। अब अगर मैथ की बात आएगी तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा? जैसे ही जैसे मैंने बोला अच्छी चीज याद करो, वो याद आ गई। मैंने बोला बुरी चीज याद करो, जो आपकी लाइफ में बुरी हुई है, वो याद आ गई। अगर मैं बोलूं मैथ के बारे में याद करो, तो क्या याद आएगा? मैथ के बारे में ये याद आएगा कि टीचर ने फीडबैक दी हुई है कि ये मैथ आपका वीक है, और एक बार नहीं कई बार बोला है, और वो प्रूव हुआ है जब भी आपने कोई एग्जाम दिया है, चाहे वो आपका क्लास का टेस्ट हो, मेन एग्जाम हो, सेशनल हो, जो भी एग्जाम दिया है उसमें कंसिस्टेंट आपके मैथ में मार्क्स कम आए, उससे प्रूव होता है कि आपका मैथ वीक है। किसी घर वाले ने, मम्मी ने, पापा ने, बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने फीडबैक दिया कि भाई तेरा मैथ ठीक नहीं है, तो क्या होता है, आप है ना, आपकी एनर्जी है ना, एकदम लो फील करते हैं, जो आप करना नहीं चाहते। तो क्या होता है, दिमाग है ना, ये अपना टॉपिक चेंज कर देता है और कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होके चला जाता है घूमने के लिए।
मतलब वो ध्यान हटा देता है आपका सब्जेक्ट से। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये, इसका सामना इस तरह से करें। पहले तो मैं यहां ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर्स को कि किसी भी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव फीडबैक ना दें। आपके स्कूल के ऐसे कई सारे बच्चे आपने पास्ट में देखे होंगे जो शुरू में उनको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, बाद में वो लोग उस सब्जेक्ट में अच्छा करने लग गए। उन्होंने इस तरह की फीडबैक नहीं सुनी और उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड वे में काम किया और वो उनकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ थी ना मजबूत हुई। और मैं स्टूडेंट्स को ही बोलूंगा, अगर टीचर कोई नेगेटिव फीडबैक दे तो उसको आप एक्सेप्ट मत करो। आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, बोल्ड लेटर्स में, वो याद रखना है। हो सकता है आप इस समय सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह सोचना है कि आप उसको लगातार सुधारने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको अगर अपने दोस्तों से हेल्प लेनी पड़े, फैकल्टी को पूछना पड़े, टीचर्स को पूछना पड़े, घर पे कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़े, आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि आप उस सब्जेक्ट को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ऐसा सोचना है। आपको फीडबैक है ना एक्सेप्ट नहीं करनी है कि आप उस सब्जेक्ट में वीक हो, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये ध्यान देने लायक है, धीरे धीरे ना चीजें बदलने शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर की ही जो छिपी हुई शक्ति है, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस पावर बोलते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी कि आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इस सब्जेक्ट पे कमांड गेन कर सकते हो। ये चीजें ना धीरे 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 ऐसे होने शुरू हो जाएंगी जो आपको लगेगा कि जो सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट लगता था पहले, आज वो बड़ा आसान लगता है, इतना अच्छा लगेगा आपको। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या हिस्ट्री हो, आपको ना आइडिया आते जाएंगे कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को किस तरह से मैं अच्छा कर सकता हूं, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अब मैं आपको अपने एक अच्छी प्रैक्टिस के बारे में बताता हूं जो मैंने कॉलेज टाइम में इंप्लीमेंट की थी। और आप यकीन मानो, इस तरह की गाइडेंस वाला तो मुझे कुछ इनपुट तब मिला भी नहीं था, बट ऊपर वाले की नजर से, मेहर से बड़ा अच्छा हुआ कि ये मैं कर पाया। एक्चुअली क्या किया मैंने, जैसे कई बार है ना टीचर जब अपना लेक्चर खत्म करता है तो अगले दिन वो क्या पढ़ाने वाला है उसकी हिंट दे देता है कि अब कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, घर आना है, घर आने के बाद वो जो टॉपिक पढ़ाने वाला है टीचर कल, उसको ना पेज पलट के देखना है। चाहे वो 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, 15 पेज हैं, आपको सिर्फ पलट के देखना है। उसमें कोई ग्राफ, कोई हेडिंग, कोई सब हेडिंग, कोई टेबल, कोई इमेज, कोई फिगर, जो इस तरह की चीज है ना, उनको सिर्फ एक नजर मारनी है कि भाई ये क्या क्या पढ़ाने वाला है कल टीचर। इसमें हार्डली मैं बता रहा 5 या 7 मिनट का समय लेना है, उससे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जब आप दूसरे दिन कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, तो वहां जब वो टीचर वो सब्जेक्ट टॉपिक स्पेसिफिक जो उसने बताया था, वो जब सब्जेक्ट वो टॉपिक पढ़ाना शुरू करेगा, तो आप बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिव जल्दी से उस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओगे। आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी क्योंकि आपने एटलीस्ट, आपको थोड़ी हेडिंग्स, कोई फिगर, कोई टेबल वो याद है जो वहां टीचर बताने वाला है, तो आप उससे ना तुरंत जल्दी जुड़ जाओगे वो टॉपिक से। और फिर एक और चीज करनी है, आप जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर आते हो, शांति से एक जगह बैठना है और रिकॉल करना है कि आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया था उस सब्जेक्ट को, स्पेशली जो आपने जिसकी प्रैक्टिस की थी सुबह, और फिर वहां जाके आपने लेक्चर अटेंड किया। फिर उसके बाद आपने अभी उस चीज को रिकॉल करना है, विजुलाइज करना है। आपने अगर ये 4-5 दिन किया ना, तो आपको जो विजुअलाइजेशन के टाइम पे ऐसा लगेगा एक एक चीज, एक एक लाइन, टीचर ने क्या करवाया था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, उसका टीचर ने किस तरह से आंसर दिया था, आपको ना एक एक चीज याद आती जाएगी। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपने वो टॉपिक है ना 3 बार पढ़ लिया। अगर ये टॉपिक
एग्जाम में आ गया और उस समय इवन आपने उसका रिवीजन भी नहीं किया ना, तो भी आप ये छोड़ के नहीं आने वाले और अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। इसी की वजह से ये हुआ था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में टॉप किया था। दोस्तों, होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए है। अगर अभी तक आपने फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।